हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय पार्शा विद एनम एंड माय नेम इज़ निकिता मान। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि इस साल आपके नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, लंग की वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? एंड वी नो दैट कि वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड में मैच करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका सी के, यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, ये आपके पैनक्रियाज को जो है स्टिमुलेट करता है, और फिर पैनक्रेटिक ग्लैंड्स जो होती हैं आपकी, वो क्या रिलीज करती है, वो पैनक्रेटिक एंजाइम्स रिलीज करती हैं। तो ए का फोर्थ खाली दो ऑप्शंस में, थर्ड एंड फोर्थ में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है किसी काम के नहीं है, इनको कट कर दो, उड़ा दो। सेकंड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट करता है, यानी कि बी आपका थर्ड से रिलेटेड हो गया। तो बी आपका थर्ड से रिलेटेड होता ही आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, एएनएफ यानी कि एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, ये आपकी हार्ट की वॉल से रिलीज किया जाता है, तो सी का सेकंड हो गया। एंड डी आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन। एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है वो किडनी के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करता है, तो डी का हो गया फर्स्ट हो गया। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट में कुछ डिसीज के नाम दे रखे हैं और सेकंड में डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले रिंग वर्म जो होती है वो ट्राइकोफाइटिन के द्वारा कोज की जाती है। तो ए का सेकंड जो है आपके फर्स्ट और फोर्थ दो ही ऑप्शंस में, यानी कि सेकंड और थर्ड जो है वो तो आपके बिल्कुल गलत हो जाते हैं, तो उनको अपन हटा देते हैं। सेकंड आपका फिलारिसिस जो है वो आपकी वुचेरिया पॉन्क्रेप्टी जो है वो कोज करती है, तो बी का हो गया थर्ड। ए का सेकंड, बी का थर्ड, ठीक है, दोनों में ही है। अब सी बात करते हैं, सी का क्या होगा, सी मलेरिया कौन कोज करता है, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कोज करता है, तो सी का फोर्थ होते ही हमारे पास ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 158 की। यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। यहाँ पे कार्डिक साइकिल के बारे में बता रहे हैं। कार्डिक साइकिल जो है कुछ इस प्रकार की डायग्राम होती है कार्डिक साइकिल की, हम देख लेते हैं पहले कार्डिक साइकिल की डायग्राम, ठीक है। तो ये आपकी पी वेव होती है, ये क्यू, ये आर, एंड ये आपका एस होता है और ये टी होता है। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, पी वेव रिप्रेजेंट करती है आपकी एट्रिया का सिस्टोन, यानी कि एट्रिया का डीपोलराइजेशन। तो ए का हो गया थर्ड। ए का थर्ड देखिए कहाँ पे, ए का थर्ड खाली आपके सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं क्यू आर एस जो क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकल सिस्टोन, यानी कि वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। तो आपका सी का क्या हो गया, सी का फोर्थ हो गया, तो सी का फोर्थ सही है। एंड देन डी का टी वेव का रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल का डायस्टोल, यानी कि रिपोलरेशन, तो आपका डी का सेकेंड हो गया एंड बी का जो है वो फर्स्ट हो जाता है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ब्लड कॉर्पसेल्स द HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। तो जो HIV वायरस होता है ना, सबसे पहले मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करते हैं। मैक्रोफेजेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम की हेल्प से वो अपने RNA को कॉम्प्लीमेंट्री DNA में बनाता है, फिर वहाँ से जाता है वो आपके वो टी हेल्पर सेल्स में जाता है। टी हेल्पर सेल्स में जो है फिर वो रेप्लिकेट करेगा एंड मल्टीपल प्रोजेनीज जो प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी फॉल्स है इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है कि लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन ए टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट वेयर हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय द हीट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट। प्रोटीन्स क्या होती है, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, एंड प्रोटीन्स जो होती है वो हाई टेम्परेचर से डीनेचर हो जाती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट की व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या होता है, जो इनिबिटर जो है सब्सट्रेट के साथ में compete करता है एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए, बिकॉज वो सब्सट्रेट के जैसे दिखता है, उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है दोनों की रिजेंबल करती है, दैट्स वाई। तो दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिस्ट फर्स्ट में कुछ इंटरेक्टिंग स्पीसीज दे रखी हैं और लिस्ट सेकंड में उन इंटरेक्शंस का नाम बता रखा है। पहले इंटरेक्शन के बारे में देख लेते हैं। कॉम्पिटिशन क्या होता है, कॉम्पिटिशन इज अ नेगेटिव इंटरेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, दोनों इंडिविजुअल्स को यहाँ पे नुकसान होता है। ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में मान लीजिए हम नहीं जानते। थर्ड आपका म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, प्लस इंटरेक्शन होती है, दोनों इंडिविजुअल्स को जो फ़ायदा होता है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होता है, एक को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। अब इनमें इंटरेक्टिंग स्पीसीज में सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, आपको सबसे कॉमन एग्जांपल ऑप्शन नंबर सी, माइकोराइजी जो होती है इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो सी का जो है वो ऑप्शन थर्ड है। तो सी का थर्ड कहाँ पे, सी का थर्ड जो है आपके सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है। तो एक ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर जो है आ गया, यानी कि आपका फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी है कि लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। लिगामेंट्स और टेंडेंस जो होते हैं वो डेंस रेगुलर टिश्यूज होते हैं, ना कि इरेगुलर टिश्यूज।
सेकंड स्टेटमेंट है कि कार्टिलेज इज टेंस रेगुलर टिश्यू, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो इनमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्या क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, प्लस लाइसोम होता है, यानी कि बच्चे कौन कौन से, ए, सी और ई, तो ए, सी, ई ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ए, सी, ई जो है वो आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में एक प्रोटीन इज इमेजिनरी लाइन, ठीक है, हमने प्रोटीन को एक लाइन इमेजिन कर लिया है। द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट एमिनो एसिड सी टर्मिनल, लेफ्ट एंड को इसने, ये लेफ्ट एंड आपका और ये राइट एंड है, ठीक है, लेफ्ट एंड को इसने एंड सी टर्मिनल कहा है और राइट एंड को इसने एंड टर्मिनल कहा है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। लेफ्ट एंड जो होता है ना वो आपका एंड टर्मिनल होता है हमेशा, और राइट एंड जो वो सी टर्मिनल होता है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी गलत हो गई। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सबयूनिट्स, जिसमें 2 अल्फा सबयूनिट होती है और 2 बीटा सबयूनिट होती है, बिल्कुल सही बात है। अल्फा हीमोग्लोबिन जो होती है वो एक टेट्रामेरिक प्रोटीन होती है, क्वेटिनेस स्ट्रक्चर होती है, उसके पास में 2 अल्फा होती है और 2 बीटा स्ट्रक्चर होती हैं, अल्फा 2 बीटा 2, ये तो होती है अडल्ट हीमोग्लोबिन। सो ऑप्शन फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट फॉल्स और सेकंड ट्रू, यानी ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देख रखा है आपको, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आपको कैसे सेलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक एंड सक्सेसिव टॉपिक लेवल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जब कोई टॉक्सिक एलिमेंट जो है लोअर टॉपिक लेवल पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जैसे आपकी टॉपिक चेन, आपकी फूड चेन इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है आगे की तरफ, वो उसकी कंसंट्रेशन होती है और ज़्यादा बढ़ती जाती है, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर रेस्ट्रिक्ट द एल्कल ब्लूम, रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, वो एल्कल ब्लूम को प्रमोट करता है बल्कि, ठीक है। थर्ड आपका है एल्गल ब्लूम डिक्रीजेज द फिश मोर्टेलिटी, एल्गल ब्लूम फिश मोर्टेलिटी को डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है, क्योंकि एल्गल ब्लूम क्या करता है, पूरे वाटर की कवर कर लेता है पूरे वाटर को, और वाटर को कवर करने से आपकी O2 जो होती है वो नीचे तक, लाइट O2 कुछ भी जो है नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, लाइट नीचे तक पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण आपकी फिशेस की मोर्टेलिटी जो वो इंक्रीज हो जाती है। सो ऑप्शन थर्ड पे इनकरेक्ट हो गया। एंड फोर्थ है कि यूट्रोफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स, यूट्रोफिकेशन जो है वो डोमेस्टिक सीवेज को नहीं कहते, अभी न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन जब बढ़ जाता है वाटर के अंदर तब उसको यूट्रोफिकेशन जो है कहा जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट जो आपकी गलत होगी, खाली ऑप्शन फर्स्ट जो आपका करेक्ट है। देन नेक्स्ट है आपको लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिजम्स के नाम है, लिस्ट सेकंड में जो उनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम दे रखे हैं। तो सबसे कॉमन क्या है, सबसे कॉमन है पेरिप्लेंटा। पेरिप्लेंटा में क्या होता है, यूरिकोस ग्लैंड होती है। तो सी का फोर्थ कहाँ पे है, सी का फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में, यानी ऑप्शन फोर्थ आपका गलत हो जाता है। फिर उसके बाद टीनिया। टीनिया में क्या होता है, टीनिया में जो है आपके फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। टीनिया प्लेटी हेलमिंथेस, तो प्लेटी हेलमिंथेस में फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड आते ही आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर आ जाता है। पैरामेशिया में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो बी का सेकंड हो गया। सी का फोर्थ था ही हमारा। एंड डी फेरिटेमा क्या होती है, अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम होता है फेरिटेमा। फेरिटेमा क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रिडिया, तो डी का हो गया फर्स्ट, यानी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं आपको, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल and open into the urethra as the ejaculatory duct. Yes, it is true. Next आपका the cavity of the cervix is called cervical canal which along with vagina forms the birth canal. Yes, it is true. दोनों स्टेटमेंट जो आपके यहाँ पे ट्रू है, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन अडल्ट्स ऑफ, इज नॉट फाउंड इन अडल्ट्स ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिलेंटेटा, एकेंडेमेटा एंड टिनोफोरा, इनकी अडल्ट में रेडियल सिमेट्री जो है प्रेजेंट होती है, यानी कि बच्चा आपका एक ऑप्शन हेमिकोडेटा, इसके पास में चाहे इसका लार्वा हो चाहे अडल्ट हो, दोनों में ही आपकी बायलेटरल सिमेट्री जो होती है वो होती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट को सेकंड सारा मैच करना है। यहाँ पे सेल्स है, सेल्स का सिक्रेशन है। तो पैप्टिक सेल्स जो है, पैप्टिक सेल का सिक्रेशन क्या होता है, पैप्टिक सेल्स जो होता है आपकी इनएक्टिव पैप्सिनोजन जो है सिक्रेट करते हैं, यानी ए का हो गया आपका थर्ड, ए का थर्ड होते हैं एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गॉबलेट सेल क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रेट करते हैं, तो बी का फर्स्ट हो गया। ऑक्सीनेटिक सेल्स क्या कहते हैं, ऑक्सीनेटिक सेल्स जो एच सेल सिक्रेट करते हैं, तो सी का हो गया फोर्थ हो गया। एंड हेपेटिक सेल्स जो होते हैं वो बाइल जो सिक्रेट करते हैं, तो डी का हो गया आपका सेकंड, ठीक है। तो अगर एक ऑप्शन पता होता आपको तो आप इजीली जो है इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। सेल में साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, साइटोस्केलेटन का मेजर फंक्शन होता है शेप, सेल की शेप को मेंटेन करता है, सेल की मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही साथ सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी मूवमेंट में वो हेल्प करता है, तो ऑप्शन सेकंड मोटिलिटी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आपका वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस एंटर द सीशम देयर बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय। सीशम क्या होता है? सीशम जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा होती है जिसमें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम जो होती है वो ओपन होती है। तो सीशम के अंदर अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब मटेरियल जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वो मटेरियल जो वापस से इलियम के अंदर वापस एंटर ना कर जाए इसलिए उसको एक वेल्व से प्रिवेंट किया जाता है। उस वेल्व का नाम होता है इलियोसिशल वेल्व। यानी ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। So thank you so much friends, and please like and subscribe my channel. Thank you so much.